हे श्याम सुंदर, बड़ी विचित्र माया रची है। आप स्वयं सब कुछ बन करके खेल रहे हैं। आपे खेल और आपे खिलाड़ी, आप ही खिलाड़ी हो, आप ही खिलौना हो और आप ही खेल हो। बड़ा विचित्र है। आप ही नाचने वाले हो और आप ही नचाने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो। ये रहस्य आपकी कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता। हे प्रभु, मैं मेरी तय तेरी, ये बड़ी प्यारी माया है जो चराचर जगत को अपने स्वरूप का विस्मरण कराए हुए है। इसी के वश होकर के ये जीव कहलाया। ये परमात्म स्वरूप अपने को बांध लिया देह भाव में, इसीलिए जीव कहलाया। बपुरो बेचारा कहा गया है। नाचत सांझ सवारी, रात दिन ये अपने स्वरूप का विस्मरण करके अपने भ्रम में नाच रहा है। हे नाथ, दुस्तर खेल रच्यो मनमोहन, का करी बुद्धि विचारी, जाको कृपा दृष्टि अवलोको, तो सेवा दे तुम्हारी। हे मेरे प्रभु, बड़ा दुस्तर खेल है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्य है, बड़ी दुस्तर है ये माया, तरी नहीं जा सकती। इस गेम से जल्दी कोई विजय प्राप्त करके नहीं निकल पाता। इसी में बार बार जन्म, बार बार मरण, और यही चलता रहता है। जाको कृपा दृष्टि अवलोको, जिसको आपने कृपा दृष्टि से देख लिया वही इस खेल से निकल जाता है। तो आप धाम आए, आप सत्संग सुन रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, आपके हृदय में यत्किंचित अगर अभिलाषा जागृत हो गई है, किसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, तो देख लिया है प्रभु ने। बिना प्रभु की कृपा दृष्टि के ये सौभाग्य नहीं मिलता है। जो भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत कीर्तन, भगवत गुणगान, भगवत आश्रय, ये सब कृपा से होता है, और वो हमारे ऊपर कृपा है। अब सत्संगति अरु नाम आसरो, या में बिहरत प्रेम बिहारी, पायो पद अभिराम श्याम को, अली माधुरी बारी। बलिहारी जाती हूं हे श्याम सुंदर, आपने ये दो बातें बहुत जोर की हमें जीवन में दे दी। पहली बात, नाम का आसरा, नाम नहीं छोड़ना, और दूसरा सत्संग, सत्संग नहीं छोड़ना। जो सत्संग से दूर हैं वो प्रपंच में फंस ही जाते हैं। कोई बिरला ही ऐसा है जो अपनी चित्त वृत्ति को तदाकार भाव से प्रतिपल सार्थक करता है, नहीं तो ये माया घसीट लेती है। और सत्संग नित्य हमको नया जोश, नया होश प्रदान करता है भगवत मार्ग में चलने का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने भी कहा, मन तो चंचल सबंते, याको कौन उपाय। बोले साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। दो बातें कही, नाम और सत्संग। यहां कह रहे सत्संग और नाम आसरो, तो या में बिहरत प्रेम बिहारी, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा यश गाते वहां मैं विराजमान रहता हूं। या में बिहरत प्रेम बिहारी, और नाम नामी अभेद। तो जिसकी जिह्वा पे नाम है, कानों में सत्संग है, वो परम पद का अधिकारी हो ही जाता है। बस सत्संग में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया जाए।
जीवन भर लड़ाई केवल अपने मन से है और किसी से नहीं है। मन को जिसने अपना चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने अपना मित्र बना लिया वही बलवान। मित्र कैसा मन? जो भगवत सन्मुख भगवत अनुकूल मन है वो मित्र है, और जो भगवत प्रतिकूल भगवत विमुख है वो शत्रु है, वो नाश कर देगा शत्रु की तरह। हमें किसी और से दोस्ती या लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने मन से लड़ाई और अपने मन से दोस्ती करनी। असदगामी मन से वैर, तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में, नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। और सतमार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है और न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रियां हैं, और दोस्ती के लिए भी ये है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगी, और अगर शत्रुता कर बैठे और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे हैं, कामिन्या लोक मात्रात् का इहिना विसृजे लोक लज्जादि सर्वम तत्सक्तम शास्तु गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम तस्मात् काम प्रदाहैर्यदि मरण भयम दुस्सहा वा स्वगर्हा बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात् प्रोहि वृंदावनेंगम। भाई संसार में तांडव मचाए हुए है काम, देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। इस संसार में तांडव मचाए है काम, चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो, जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से, हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्सक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोद्धुम न शक्तम। फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, वो शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो नाश पक्का है। इसलिए तस्मात् काम प्रदाहैर यदि मरण भयम दुस्सहा व स्वगर्हा, यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावा नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती है। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है, इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है ये काम जो विश्व में तांडव करके सबका नाश कर रहा है। इससे बचा लो अपने आप को। शरीर को बलात् हटा लो काम क्रीड़ा से। क्या करूं, मेरे में बल नहीं रह गया तो बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम। जहां मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का एक छत्र शासन है, आ जाओ ब्रज 84 कोष में, यहां की यात्रा करो, यहां परिक्रमा लगाओ, यहां के कुंडों में स्नान करो
और यहाँ आद्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव की स्थापना है, उसमें रसिक जन डूबे हुए हैं, उन रसिकों का संग करो तो आद्य भाव, श्रृंगार भाव से काम भाव का नाश हो जाता है। जैसे रास पंचाध्यायी की फल स्तुति में है कि भागवत की रास पंचाध्यायी यदि 12 बजे रात्रि की जाए रोज नियम से तो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा अपने लोगों ने बहुत काल तक पीछे। और श्रीमद चतुरासी जी का यदि रोज पाठ किया जाए नियम से तो धीरे धीरे काम पर शासन, भौजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति। ये नहीं कि 4 पाठ किए देखा काम है कि नहीं है। दूरी बनाकर असत दर्शन, असत भाषण, असत चेष्टा से, और यदि चतुरासी जी का पाठ हो, रास पंचाध्यायी का पाठ हो, नाम जपने का अभ्यास हो, तो हम फिर काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि का प्रभाव है कि यदि रज सेवन किया जाए, रसिकों का संग किया जाए, भगवत पावन चरित्र सुने जाए तो आंसू बहने लगते हैं। द्रवित हृदय भगवदानंद की उत्पत्ति। फिर कहाँ काम का फिर राज्य नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। जहां काम है वहां भगवत चिंतन कहाँ, जहां भगवत चिंतन है वहां काम कहाँ। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि अपने ऊपर कृपा करना है तो आ जाओ एक बार वृंदावन, यहां दर्शन करो, यहां बैठकर सत्संग सुनो, निश्चित तुम्हारा परिवर्तन होगा। योषित सूचक शब्द तोपि मदनो मामंद बुद्धिम करो, तेष क्रोध उपैति चांद तमसी कुर्वन् समस्ता दिशः, लोभः क्षोभयते मनो निरवधि श्रीधाम्नि वृंदावने, नास्तस्तन्न घटिष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहांगम हठात्। फिर वही श्लोक पुनरावृत्ति अलग अलग भाव से कह रहे हैं। एक केवल है काम जो अंधों में भी बड़ा अंधा बना देता है। इसलिए उपासक इस काम वृत्ति से बचो, नहीं तो अंधा कर देगा, ये नाश कर देगा। चाहे जितना आप दूसरे को उपदेश कर लो या उपदेश सुन लो, जब तक भजन नहीं करोगे इससे नहीं बच सकते। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम, जितना नाम उतना ही प्रेम, जहां प्रेम वहां काम नहीं। प्रेम मूल या नाम है, प्रेमी रसिक जपत या नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। साफ बात है, कोई मिलावट नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने ही बलशाली बनोगे, उतने ही काम से युद्ध कर सकते हो। अगर नाम का प्रभाव देखना है तो देखो ठाकुर हरिदास जी में महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं लाखों की संख्या में। 9 युवती वैश्या आकर परास्त करना चाहती, खुद परास्त हो गई 3 दिन में। एक भी वृत्ति दूषित नहीं कर पाई। ये नाम की महिमा। ये काम सीधे पहले बुद्धि को जकड़ता है। निर्णायक है बुद्धि, निर्णय करने वाली। इसे अंधा कर देता है, समस्त दिशाओं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए इस काम से बचो। ये जब काम में प्रतिकूलता आती है तो तेज क्रोधो उपैति चांद तमसी, ये और अंधा बना देने वाला क्रोध प्रकट कर देता है। फिर वो हिंसा आदि दोष, नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिससे वो दुर्गति ही होती है, बंधन ही प्राप्त होता है। हाय लोभाक्षोभयत मनो निर्वधि, हर समय लोभ, कभी काम, अपूर्ति में क्रोध, पूर्ति में लोभ, ये हमारे चित्त वृत्ति को मथे डाल रहा है। मेरी कैसे दुर्गति रोकी जाए। कह रहे श्रीधाम वृंदावने नासस्तन्न घट इष्यते ध्रुवमतो जयहाम्यहांगम हठात्।
यदि अब तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अब तुमसे कोई साधना नहीं बनेगी, तो अपने शरीर को बलपूर्वक डाल दो इस वृंदावन में, पड़ा रहे, अब इसी में मरूंगा। आमरण वृंदावन वास का नियम ले ले, तू परम पद का अधिकारी हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे ध्रुव मतो, संशय मत करना, जिसका शरीर वृंदावन में छूटता है वो भगवत प्राप्त होता है। ये धाम का जयहा मिहांगम हठात, अपने अंगों को डाल दो वृंदावन में। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बहुत पाप के नीच आदमी हूं, कोई साधना नहीं बननी, बस धाम में पड़ा रहूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा, रसिकों की जूठन खाऊंगा। कैसी महिमा यहां के ब्रजवासियों की है। कल एक प्रसंग में ये रास्ते पे जो हमारे वृंदावन के महामहिम सोहनी लगाने वाले जन हैं, ऐसा उनसे वो पूछ रहे, दोनों ने कहा कि हम इतने सौभाग्य का वर्णन करते हैं अपने, मुझे वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाने को मिलता है और यहाँ सफाई करता हूँ। वासु आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किशोरी जी पुनर्जन्म दें तो या तो यही सेवा दें, अगर ये अधिकार ना समझे मुझे तो मुझे कोई वृक्ष बना दें और मेरे नीचे बैठकर कोई महात्मा भजन करेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वृंदावन के सोहनी लगाने वाले, उनकी इसीलिए कहा है हरिराम व्यास जी ने, व्यास रसिक ते बड़े ब्रज ते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे खाए। कैसे उनके भाव, और जब अपनी वाणी विराम करते हैं तो कहते हैं जय वृंदावन, एकदम हृदय उनके चरणों में बार बार नहीं, तो हमने हजारों बार उनकी महिमा देखी है, पर हर बार एक नया स्वाद मिलता है। आप इनको क्या समझते हो जो वृंदावन की नाली साफ करते हैं, वृंदावन की सोहनी, ये परमहंस है, इनका चरणोदक प्रियालाल का प्रेम प्रदान करेगा, इनका आशीर्वाद बिहारी बिहारिंजू से मिला देगा। सच्ची बात कहते, सच्ची बात कहते हैं। 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक माई ठेलिया में जब वो अपना जो ब्रज की रज और सब डाल करके जाए, बिहारी जी का पद गाती हुई जा रही थी, तो चरण छुए, जा बाबा तो राधा रानी मिली। सच्ची कहते हैं, एक बड़े महात्मा के आशीर्वाद में जितनी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य यहाँ के सोहनी लगाने वालों में है। इनको साधारण मत समझना। हठात डाल दो अपने शरीर को वृंदावन में, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, इस पे कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। साधक इस बात को ध्यान दें, ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। 4 हैं उपासना के केंद्र, नाम रूप लीला धाम। एक में तो तुम अनन्य हो ही ना, धाम के वासी हो। धाम का प्रभाव है चलत फिरत सुनियत है, श्री राधा वल्लभ लाल ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। धाम का प्रभाव है वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। यहाँ का प्रभाव है वृंदावन प्रभाव, सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। सर्वोपेक्षा में बलदया, श्रृंखला भंग दक्षो रक्षो, वीक्षो नम्रत वदल लामात्र मक्षोभ चित्तः, सर्वाध्वंसावासन मुपनयन, देह रक्षोपयोगी क्षौणीवत, श्यामः सहनः करहि वृंदावने हम। हाय हाय माने बड़ा पश्चाताप युक्त शब्द है। न मेरे में कोई बल रह गया है, न दया आदि कोई सद्गुण है। ये सब सद्गुणों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मेरी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। माया की इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। क्षोभ, काम, बस स्थूल देह कैसे सुखी रहे, भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम व्यवस्था हो जाए, ये मेरा स्वभाव। मेरा भी कल्याण हो सकता है,
अर्थात ऐसे का भी कल्याण हो सकता है? बोले हां हो सकता है। श्यामः सहना करहि वृंदावने हम। बस एक बात, सहना, सहने का स्वभाव बनाकर यदि वृंदावन में पड़े रहो तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लक्षणों से जो युक्त हैं, कोई बल नहीं, कोई भागवतिक सद्गुण नहीं, माया की श्रृंखलाओं पर इतना हम जकड़े हुए हैं, उनसे हट नहीं सकते, स्वभाव राक्षस जैसा, अपवित्र मुर्दे जैसा, दृष्टि स्त्री भोग के लिए केवल जा रही, चित्त क्षोभ से युक्त है और सारा का सारा प्रयास केवल स्थूल देह के पोषण में है। कैसे मेरा कल्याण हो? बोले हो सकता है कल्याण। इस पृथ्वी में भूतल में विराजमान जो वृंदावन है, आ जाओ वृंदावन, और श्यामहम सहना कर ही वृंदावने हम। सहनशील होकर, भागना नहीं, कुछ भी हो जाए, पड़े रहना, वृंदावन को पकड़े रहना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद हृदय की अपनी बात कह रहे हैं, धाम की महिमा देखकर पक्का विश्वास करो। और धन्य भाग हैं जो ऐसे वृंदावन वास कर रहे हैं। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम विंदन्नन्तस्तदनुभवानंद निस्पंद भावम निंदन भोगा नः सकलान हा प्रिय श्यामलेति क्रंदन्नुच्चये परम विकलः करहि वृंदावने श्याम। कल्याण तो उनका भी कर देगा जो ऊपर सुन चुके हो, लेकिन प्रेम और नित्य विहार रस की प्राप्ति के लिए ऐसी रहनी चाहिए। कैसे? वृंदावन में रहते हुए गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंदम, सुंदर महारस से भरी हुई जो प्रिया प्रीतम की रस केली के पद हैं, बड़ी महिमा है इनकी, इनका गाते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जब सेवा में, तो या तो गुरुदेव भगवान मंत्र में और या पद गायन। नागरता की राशि किशोर, खड़े हैं, चूल्हा जल रहा है, बस ऐसे खिड़की के पास, नागरता की राशि किशोरी, नौ नागर कुल मौली सांवरो, बरबस कियो चिते मुख मोरी। नागरता की राशि की, किसी से कोई मतलब। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केलि वृंद, नशा हो जाना चाहिए पद गायन का। आप देख लेना, देख लेंगे, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक, ऐसा दिखा देगी चतुरासी जी। ये स्वभाव बना लो, 10-5 पद तो कंठस्थ होना ही चाहिए, अगर पूरी चतुरासी जी ना कंठस्थ हो। कभी कभी 50 बार 60 बार एक ही पद को गुनगुनाओ अंदर ही अंदर, फिर देखो मन का मार्जन कैसे होता है। हमारी बात मान लो, बहुत सुख मिलेगा। अगर बात मान लोगे बहुत सुख मिलेगा। ये जो लोग कहते हैं इतना मेरा मन नहीं लगता, ये हो, ये सब कायरगिरी है, एक कायर स्वभाव। पकड़ एक पद पकड़, 50 बार उसको दोहरा, देखो मन कब्जे में आता है कि नहीं आता है। अरे समाधि लग जाए, इन पदों की ऐसी महिमा है। आप घबराइए नहीं, आप युक्ति नहीं जानते मन को फंसाने की। मन ने तुम्हें फंसाने की युक्ति जान गया है और तुम घबरा जाते हो, फंस जाते हो। अरे इसको फंसाओ। अब ये जब संकल्प, आप देखना, जब आप मंत्र को गाढ़ स्थिति में लाने की कोशिश करेंगे, ये गाढ़ स्थिति रख देगा भोगों की। संकल्प विकल्प करने लगे, छोड़ो मंत्र उस समय, आओ पद में। देखा जाता है इस समय हमारी मना स्थिति कैसी है। बोले इस समय मना स्थिति वाणी वेग में है। अब गायन शुरू करो तभी सही होगा। अब इस समय मना स्थिति मौन पे है, तो अब मंत्र शुरू करो तब सही होगा। अब इस समय मना स्थिति क्रिया वेग में है, अब सेवा पिलाओ इसको तत्काल, ये बैठेगा नहीं। ऐसे पकड़ा जाता है। इस समय वेग क्या है हमारे अंदर, पर वो अंतर्मुखी साधक जान सकता है, बहिर्मुखी साधक नहीं। वो तो क्या जानेगा क्या वेग है।
गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केली वृंदम। जब ब्रज में भ्रमण कर रहे थे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के साथ, भोग रख गया 8 बजे दूध का शयन भोग, और 11 बजे तक भोगे नहीं उस राम पद गायन हो। 11 बजे तक 3 घंटे। महाराज जी 11 बज रहे हैं भोग, तो क्या तुम सो जाओ ना, जा। अब गुरु जी जब के पद गा रहे तो हम कैसे सो रहे, थके हैं फिर। अरे ऐसे लगो होए गुणाक्षर न्याय, जो एकदम घुस जाए, पूरी मनोवृत्ति तन्मयता में लगा दे। अभी ऊपर साधकों से कह दे कायर नहीं, कायर नहीं, परमार्थ में कायर नहीं, बिल्कुल शूरवीर योद्धा की तरह हर कदम घायल होने पर भी लड़खड़ा कर हम प्रभु की तरफ ही चलेंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको नहीं परास्त कर पा रहे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरि के हैं, आखिरी श्वास तक हम इनसे लड़ते रहेंगे। योद्धा भी हरि के हैं और हम भी हरि के हैं। हम परास्त होते हुए भी चलेंगे तो हरि की ही तरफ चलेंगे। जिद्दी स्वभाव, शूरवीर स्वभाव, एक कायर प्रमादी स्वभाव नहीं। कहीं भी कायर प्रमादी स्वभाव सफल नहीं होता, ना लोक में ना परलोक में। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केली वृंदम, इसका नशा होना चाहिए। कई बार ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती, गाते गाते चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। एक बार पूरी चतुरासी जी गा गए ऐसे, फिर मानसिक चतुरासी जी शुरू की। पूरी अक्षर अक्षर जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखिए तो प्यारी। फिर मन में तसल्ली नहीं हुई, फिर उल्टा शुरू की। आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी, इधर से शुरू किया। शारदे माननी मान मंदरी, नागरता की रास, वृषभानुनंदनी मधुर कर। पूरी एकाग्रता, चूके तो पदई में नहीं पहुंच पाओगे। अब देखो मन कहां जाता है, 1.25 घंटा के लिए फंस गया। मानसिक आराम से चतुरासी करने पर 1.25 घंटे, अब फंस गया। अगर थोड़ा भी जाएगा तो चूक हो जाएगी, कौन सा पद निकल गया आप नहीं जान पाओगे। हम पद नहीं, हर पंक्ति को देखना है, हर अक्षर को देखना है। ऐसे मना स्थिति को फांसा जाता है प्रभु में, मंत्र में, नाम में, कीर्तन में, पद गायन में। विंदन्नंतस्तद अनुभवानंद निस्पंद भावम। आहा, श्रीपाद करें, जो केली वृंद का गान करता है उसके हृदय में जो अनुभवानंद प्रकट होता है, वो समस्त भोग विलासाओं का चिंतन ही खत्म कर देता है। सच्ची मानिए, चिंतन ही खत्म हो जाता है जगत का। आप गा करके तो देखिए चतुरासी जी, मनन करके तो देखिए चतुरासी जी। फिर हृदय में क्या होता है, बोले भोगों का चिंतन खत्म होके हा प्रिय श्यामाजू, हा श्याम सुंदर, ये निकलने लगता है। निंदन भोगा नहा सकलान, हा प्रिय श्यामलेति क्रंदन उच्चै परम विकला करहि वृंदावने श्याम। जैसे भोरी सखी, ऐसी दशा उसके अंदर आने लगती। हा श्याम सुंदर, हा प्रियाजू, उच्च स्वर से रोता हुआ वो वृंदावन वास करता है। धन्य है ऐसा जो वृंदावन इस कोटि से वास करता है। पर कैसे भी हो, जब आपको लगे कि मेरे उद्धार में संशय है तो पड़े रहना वृंदावन में, आमरण वृंदावन का आश्रय लेना। धाम के प्रभाव से निश्चित परम मंगल भगवत प्राप्ति होती है। ये हमारा विश्वास, हमारे महापुरुषों के वचन, उन पर विश्वास करो। जैसे काशीनाथ भगवान शंकर सबको तारक मंत्र देकर काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसे वो हरि का नाम है। और हरि भी जिनका नाम जप करते हैं वो राधा, वो नाम इस श्रीधाम वृंदावन में सहचरियां अंतिम समय जीव के कान में प्रदान करती, जिससे वो भगवत प्राप्त हो जाता है। ये हमारी देखी हुई बात, हमारे हृदय के विश्वास की बात और हमारे रसिक महापुरुषों के वचनों के आधार की बात। संत वाणी, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन भगवत प्राप्ति में बहुत ही सहायक होते हैं। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, श्री नामदेव जी महाराज। भाई रे इन नैनन हरि पेखो, हरि की भक्ति
साधु की संगति सोई यह दिल लेखो, भाई रे इन नैनन हरि पेखो। इन्हीं नेत्रों से हरि का साक्षात्कार कर लो, नहीं और योनि में नहीं होगा। कैसे होगा हरि का साक्षात्कार? बोले हरि की भक्ति करो। कैसे हरि की भक्ति आवे? बोले साधु की संगति करो। हरि की भक्ति, साधु की संगति, उसी के दिल में दिलवर से मिलने की लगन लग जाती है। चरण सोई जो नाचत प्रेम से, उसी के पांव धन्य है जो ठुमुकते हैं, प्रभु का नाम कीर्तन करते हैं, राधा राधा राधा। चरण सोई जो नाचत प्रेम से। कोई कोई कहते हैं नाचना कोई भजन है, क्या जानो तुम। बस वो अपनी जितनी जान पाए हैं बात ना, शब्द उतना ही जानते हैं। भक्ति के 64 अंगों में नृत्य भगवान की प्रसन्नता का बहुत बड़ा हेतु है। नारद जी, शनकादि जी, प्रहलाद जी, अर्जुन जी, बड़े बड़े महापुरुष नृत्य करते हैं भगवान के रिझाने के लिए। मधुकर शाह जी का नित्य का नियम था, जब ठाकुर जी शयन करते तो रोज नृत्य। बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं, तुकाराम जी, नामदेव जी, सब नृत्य करते हुए भगवान नाम कीर्तन। चरण सोई जो नचत प्रेम, रात रात भर मीरा जी नाचती थी अपने गिरधर के लिए, गिरधर के सामने। चरण सोई जो नचत प्रेम से, धन्य है। चरणों में नूपुर बांधे हुए, हाथ में करताल लिए हुए, मंजीर लिए हुए, बीणा लिए हुए भक्त संतजन रात रात भर कीर्तन कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रहे हैं। चरण सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा। पैर वही हैं जो भगवान के लिए नाचते हैं, हाथ वही हैं जो भगवान की सेवा में। शीश जोई जो नवे साधु की रसना और न दूजा। इस खोपड़ी की महिमा यही है, संत महात्माओं के चरणों में, भक्तों के चरणों में झुक जाए और जबान की प्रभु की चर्चा के सिवा दूजी कोई बात ना निकले। ये संसार हाट को लेखा, सबको बन जहीं आया। ये संसार बाजार है, सब व्यापारी आए हैं। कोई मूल गंवा के जाता है, कोई पाप लाद के जाता है, कोई पुण्य लाद के जाता है, कोई बाजार उठा देता है। जीवन मुक्त हो गया, ना आना न जाना, न लेना न देना। जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख मूल गवाया। आत्म राम देह धरि आयो, तामे हरि को देखो। कहत नाम देव बलि बलि जय हो, हरि भजी और न लेखो। सबकी आत्मा में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शन करो। नामदेव जी महाराज कह रहे, हर समय नाम जप करो, भगवान का भजन कर लो, तो माला माल होकर के यहां से जाओगे। बड़ी बात कह रहे हैं श्री चोखा मेला जी कि गन्ना गठीला होता है परंतु रसीला होता है। रस में गांठ नहीं होती है, गन्ने में गांठ होती है। रस जानने वाले गन्ने के रस को देखते हैं, गांठों को नहीं देखते। इसलिए है प्राणी ऊपर के आकार में क्यों भूला है, अंदर देख रस सिंधु भगवान बैठे सबके हृदय में। देख कमान टेढ़ी होती पर तीर सीधा जाता है, ऊपर के आकार में क्यों भूला है। देख नदी टेढ़ी होती पर उसका जल स्वच्छ मीठा प्राणों का पोषण करता है। चोखा मेला जी कह रहे, मैं जाति का महार हूं परंतु मेरा भाव बहुत ऊंचा है कि मेरे भाव में विट्ठल बैठा हुआ है। इसलिए तू ऊपर की बात पे क्यों भूला है, अंदर के रस को देख। सेन जी कहते हैं कि हम बारबर हैं, बारीकी से हजामत बनाता हूं।
विवेक का दर्पण दिखाता हूं, ज्ञान की कैंची चलाता हूं, शांति का झलक छिड़कता हूं, अहंकार की छुटियां घुमाता हूं, भावों की कटिंग करता हूं, काम क्रोध को जड़ से उड़ाता हूं, ऐसा मैं संत सेना नाई हूं। हे भाई, एकनाथ जी महाराज कह रहे, भगवान के कृपा प्रसाद का लक्षण होता है कि वो सगुण चरित्रों का गायन करके ही अपना समय व्यतीत करता है। संत जन जिस पर कृपा करते हैं उसका मन भगवान की लीला चरित्रों में लग जाता है। सत्संग में जिसका मन लग गया भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, संत एकनाथ जी महाराज। क्योंकि सत्संग में भगवान की चर्चा, भगवान के सिद्धांत, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का प्रेम रंग, वैराग्य रंग, ज्ञान रंग सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए जिनको सत्संग का नशा है उनको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भक्ति और ज्ञान से रहित जहां चर्चा हो रही हो वो चर्चा नहीं सुननी चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र के अनुसार ही वार्ता होनी चाहिए, शास्त्र प्रमाणित वार्ता होनी चाहिए। जीव को जबरदस्ती भोगों से छुड़ाकर भगवत प्राप्ति करा दे ऐसी वार्ता होनी चाहिए। वार्ता ऐसी होनी चाहिए जिसके भावों को प्रकट करने से वैराग्य जबरदस्ती जीव के हृदय में भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति पैदा कर दे, उसे कहते हैं सत्संग। अंतःकरण में बात बैठ जाए। संतों की वाणी में इतनी सामर्थ्य होती है। यदि सत्संग का प्रभाव बढ़ रहा है तो कैसे हम जाने? बोले अखंड स्मृति के लिए मन ललचाने लगेगा, निरंतर नाम जपो। एकनाथ जी कहते मैं तो हाथ में करताल लेकर के अपने जनार्दन श्री विट्ठल भगवान को रिझाता रहता हूं। जो मेरे प्रभु हैं, कलयुग में विशेष कृपा करके उन्होंने मूर्ति के रूप में अर्चावतार लिया है। एकनाथ जी कह रहे प्रभु और प्रभु की प्रतिमा में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। जो प्रभु की प्रतिमा को प्रभु स्वरूप मान करके आराधना करता है वो प्रभु में ही वास करता है। जो भेद मानता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आज तो ऐसा ज्ञान बघारा जाता है कि प्रगट सेवा का ही निषेध कर दिया गया। प्रगट सेवा का निषेध, प्रगट सेवा का निषेध, भगवत अर्चा विग्रह का कैसा ज्ञान चल रहा है, कैसा ज्ञान चल रहा, अज्ञान, घोर अज्ञान। जो भगवान के श्रीविज्ञ साक्षात भगवान है, साक्षात। आपको विश्वास नहीं इसलिए बात नहीं करते हो, नहीं आप बात करके देखना उत्तर मिलेगा। गौर से आप ठाकुर जी की तरफ देखना, हृदय से बात करना, कोई न कोई इशारा मिल जाएगा, कोई फूल गिरेगा, कोई न कोई आप पता चल जाएगा कि ठाकुर जी हमारी बात सुन लिए। कलिकाल में भगवान ने अर्चावतार धारण किया है प्रतिमा स्वरूप में। यह ऐसा साधन है जिससे जनार्दन भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान विराज। पहले बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी सब ठाकुर बात करते थे, अब भी करते हैं, करने की क्षमता केवल हो। आपके अंदर से हटता ही नहीं कि ये साक्षात विराजमान है। आपके अंदर ये बात ही नहीं पूरी परिपक्व हो पा रही। आपको लगता है कि ये छवि है, ये मूर्ति है। आप बात करके देखो, आपको बात का उत्तर मिलेगा यदि आप साक्षात माने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो जनार्दन भगवान की प्रतिमा में साक्षात भगवत भाव करके सेवा पूजा करता है उसे भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाती है। संत एकनाथ जी
नाम खुला मंत्र है। वाणी से सदा नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, अनंत जन्मों के दोष और पापों का नाश करके निर्दोष कर देगा ये नाम। संसार में तुम्हें जनार्दन ने भेजा है नाम लेने के लिए। खूब नाम जप करो, आलस्य मत करो, इससे सब इंद्रियां सद जाएंगी, मन भी सद जाएगा, भवबंधन टूट जाएगा। नाम जप करो, एक जनार्दन की शरण में रहकर उठते बैठते सोते जागते रात दिन विठ्ठल विठ्ठल केशव केशव नाम जप करो। संत एकनाथ जी, जिसने एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया उसकी आंखों से श्री कृष्ण रूप कभी हटता ही नहीं। जित देखो तित श्याममयी, अधिकाधिक वही रूप, गाढ़ रूप वही बार बार नेत्रों में ऐसा छाया रहता है कि फिर उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता। पर इस रूप के दर्शन के लिए पहले ये बाधा पहुंचाता है। स्त्री रूप, धनाकर्षण, प्रणाम, प्रतिष्ठा, मान, कीर्ति। यदि चिरंजीवी परम पद प्राप्त करना है तो इनसे अपने को बचा पाओ तो बचा लो। ऊपर जो वर्णन किया गया, यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो जलो अंदर, अनुताप करो, तभी उसका प्रायश्चित होगा। जलो अंदर, धिक्कार है हमारे को, ऐसी गलती क्यों हो गई, अंदर पश्चाताप करो। श्री कृष्ण परम पद प्राप्ति करने की आशा और पापाचरण असंभव, एकनाथ जी कह रहे। इसलिए मैं ये तुमसे सत्य वचन कह रहा हूं, यदि श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी तो पापाचरण को बंद कर दो। ये श्री कृष्णचंद्र जो उत्तम श्लोक, निष्पाप परम पवित्र है, तो परम पवित्र होकर निष्पाप होकर उत्तम श्लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सच्चे को स्वीकार करते हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और ये निर्मलता सत्संग आदि नाम वाणी कीर्तन गुणगान श्रवण इससे स्वाभाविक हो जाती है। जो सच्चाई से नहीं चलता है, मनमानी आचरण करता है, स्वप्न में भी श्री कृष्ण की चरण छाया भी नहीं प्राप्त कर सकता। संत एकनाथ जी, समर्थ गुरु रामदास स्वामी, तू अपने अंदर दुखी क्यों हो रहा है, शोक क्यों कर रहा है, चिंता क्यों कर रहा है? तू अविवेक के कारण कर रहा है। विवेक धारण कर, तू विदेही है, तू देह रहित है, ये देह तेरा नहीं है। तू क्यों शोकित हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, क्यों चिंता कर रहा है? अरे तू मोक्ष सुख का अधिकारी है, उठ। बार बार मरने से एक बार कमर कस, और ऐसा मर कि पुनः जन्मना ना पड़े। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, देख एक मरा उसको तू ले गया, तो क्या तू जानता तू नहीं मरेगा? फिर एक दिन तेरे को लोग ले जाएंगे, तो क्या तू पहले तैयारी नहीं कर सकता मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की? क्या तू सदा बना रहेगा दूसरे को फूंक के आ रहा है? अतः तुझे बार बार जन्म मरण ना लेना पड़े, एक बार कमर कस और राघव के अतिरिक्त किसी से अपनापन न मत कर। प्रभु से अतिरिक्त, प्रभु के अलावा किसी को अपना मत मान। प्रभु के अलावा मुख से और कोई नाम कोई बात मत बोल। एक सेकेंड भी मत नष्ट कर। तेरी आयु एक एक क्षण नष्ट होती जा रही, मृत्यु नजदीक आ रहा है। बिना हरि के तुझे कोई नहीं बचा सकता। देह की रक्षा के लिए यत्न किया, चाहे जितनी औषधि खा लो, चाहे मकर ध्वज खा लो, चाहे सोने की भस्म खा लो, काल मिटिया मेट इस देह का कर ही देगा। इसलिए तू श्री हरि की भक्ति कर ले, निरंतर नाम जप कर, सारी चिंताएं भस्म हो जाएंगी। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस।
मेरी बात को ध्यान दे। देख नूपुरों की झनकार करते हुए दौड़ते हुए दीनानाथ तेरी तरफ आ रहे हैं। गरज गरज कर तू नाम केवल ले, पुकार उनको। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज। देख, यदि संतों का संग मिल गया तो वो बुला रहे हैं तुझे, ये बुलावा है। उनके पार्षदों का संग मिल गया ना, सत्संग, इसका मतलब अब प्रभु मुझे बुलाना चाहते हैं। पहले हनुमान जी मिले, फिर राम जी मिले विभीषण जी को। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और इसी के बाद शरणागति हुई, उसी के बाद विभीषण जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। बहुत प्रकार की बातों में मत फंस। अरे हम कहे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोलो, वही सब कुछ है। बैठ के समय बर्बाद मत कर, नाम जप कर, फिर कुछ भी ध्यान कर, कुछ भी करो, उसमें हमें कोई लेना देना। नाम जप मत छोड़ो, नहीं समय बर्बाद हो रहा, बेकार समय नष्ट हो रहा। बैठे बैठे गणित लगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। स्वामी जी कह रहे हैं बहुत प्रकार की बातों में मत फंस, दृढ़ता पूर्वक नाम जप कर। देख नूपुरों की झनकार करते हुए दीनानाथ तेरी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसा दिखाई देगा यदि तू गरज गरज कर नाम कीर्तन करेगा। यदि प्रभु को बुलाना होता है जिसे अपनी तरफ, जिसका अंतिम जन्म होता है, उसे सत्संगति प्रदान कर देते हैं। सत्संगति से मन के मल नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि संसार से हटने लगती, प्रभु में लगने लगती है। ऐसी सत्संगति बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। अपने बुरे आचरण में सोच विचार करके परिवर्तन करने का भी समय है, कर लो। अति आदर के साथ साधु समागम सत्संग करो। ये कल्पनाएं छोड़ो, ये कर लिया, ये भोग लिया, ये भोग लेंगे, ये कर लेंगे। आशा मत करो कि तुम इस संसार में कभी सुखी हो सकते हो। समर्थ गुरु रामदास जी। आशा मत करो इस संसार में तुम सुखी हो सकते हो, चाहे जितना रुपया मिल जाए, चाहे जितना भोग मिल जाए, कभी सुखी नहीं हो सकते। सुखी होगे तो हरि के अंश हो हरि में। अरे कितने विद्वान, कितने ज्ञानी वंचित हो गए भगवत प्राप्ति से। इस अहंकार के कारण मैंने देखा है कि वो विद्वान ब्रह्म राक्षस बन गए। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के वचन। अहंकार के कारण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी वो ब्रह्म राक्षस बन गए। सचमुच सचमुच ईश्वर के नाम जप के भजन के बिना कौन विद्वान ऐसा है जो इस माया पर विजय प्राप्त कर सकता है। अहंकार छोड़ दो, नाम जप करो। देखो मैं सोच विचार कर बोल रहा हूं, विवेक पूर्वक बोल रहा हूं, कोई मनमानी नहीं। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी। सत्संगति अत्यंत त्रस्त लोगों को भी महाशांति प्रदान करती है। अतः खोज करो सत्संगति की। संयमित आचरण, शास्त्र सम्मत वाणी, ये सत्संग में प्राप्त होती है। जिसने अहंकार रूपी मक्खी खा ली है, उसे ज्ञान रूपी भोजन उल्टी करना ही पड़ेगा, पचा नहीं सकता। अर्थात जिसके मन में अहंकार अपने ज्ञान का है, वो ज्यादा बोलता चला जाएगा और अनुभव में कुछ नहीं होगा, केवल प्रवचन होगा। इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा की चाह अहंकार को होती। अहंकार छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, सज्जन संतों की संगति करो और नाम जप करके इन महान दुख में संसार से तर जाओ। सब संतों की एक ही बात, नाम जप, नाम जप। ऐ मन, ये सत्संग केवल केवल भगवत कृपा से मिलता है और सत्संगी को निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु संग करने वाला भवसागर से पार हो जाता है। सत्संगी द्वैत भावना का नाश करता है। सत्संगी का कभी पतन नहीं होता। जो रोज सत्संग सुनते उनका इसलिए पतन नहीं होता, रोज चाटे लगते रहते शब्दों के, रोज उत्साह बढ़ता है,
रोज पापाचरण छोड़ने की हृदय में एक वृत्ति जागृत होती है। पूज्य स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी कहते, कौन धन्य है इस संसार में जो सदा अपनी देह को भगवान के लिए कष्टमय रखता है, वो धन्य है। उचित भोजन, कठोर शैया, कम सोना, अधिक जगना, नाम जप करना, गुण कीर्तन करना, जानबूझ करके सारे सुख सुविधाओं को न भोगना, उसका जीवन धन्य है। संसार में कौन धन्य है? ध्यान से समझो। जो प्रभु के लिए अपनी देह के आराम सुख को त्याग कर कष्ट सहता है। बहुत भाग्यशाली साधक हैं, ऐसे ऐसे हैं। ऐसी गर्मी में जहां एसी भी काम नहीं करती, वो कूलर भी नहीं चलाते। सोचो ऐसी गर्मी में कैसे रहा जा सकता है। हमारे गुरुदेव भगवान तो 20 वर्ष हाथ के पंखा से केवल किया है, हाथ के पंखा से। भीषण गर्मी में भी रात दिन, वहां बिजली का प्रवेश ही नहीं था, बस दीपक जला करके रात्रि में, इतना छोटा सा दीपक और हाथ। अरे भजन के बिना थोड़ी स्थितियां आती हैं। सदा प्रभु के कार्य में जो अपनी देह को कष्ट देता रहता है, प्रभु के लिए प्राप्त सुखों का त्याग करता है, मुख से अखंड नाम उच्चारण करता है, जो अपने जीवन को भगवान की दास्ता में बेच देता है, उसका जीवन धन्य है। दूसरा, जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है, वो धन्य है। जो नाना रूपों में एक ही ईश्वर को देखता है, वो धन्य है। जो सगुण भगवान में जरा भी संदेह नहीं करता है, वो धन्य है। जिसमें अहंकार नहीं है, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या नहीं है, अपने स्वार्थ का जिसने त्याग कर दिया है और संसार की किसी भी पदवी को जिसने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उस धन्य कहा गया है। उपाधि, कोई भी उपाधि नहीं। भगवत मार्ग में भी उपाधियां मिलती हैं। जिसने कभी कोई उपाधि स्वीकार नहीं की, कोई भी अपने पद प्रतिष्ठा, कोई जिसने अहंकार का त्याग कर दिया है, जो दूसरे की उन्नति देखकर कभी ईर्ष्या नहीं हृदय में, जो स्वार्थ का त्याग कर, और जो संसार में किसी पदवी को, किसी उपाधि को स्वीकार नहीं किया, वो धन्य है। जो विद्वान होते हुए घमंड से रहित नम्र वचन, मधुर वचन बोलता है और अपने को संसार में भगवान का सेवक घोषित करता है, वो धन्य है। जो इस अखिल संसार में एक भी कोई शत्रु नहीं बनाता, जो विवेक पूर्वक, निश्चय पूर्वक कभी न तो मिथ्या भाषण करता है न मिथ्या आचरण करता है, वो धन्य है। जो भगवान का दास है उसे कभी चिड़चिड़ाहट नहीं होती। जो भगवान का दास है वो बहुत गंभीर और शांत होता है। ऐसे भगवान के दास को हम नमन करते हैं। श्री समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, नाम के अतिरिक्त जितनी चेष्टाएं, इनमें हमें विश्वास नहीं है भगवत प्राप्ति करा देंगी। महापुरुषों के वचनों को पकड़ो। नाम परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, इसलिए नाम पर हमें बहुत विश्वास है। समर्थ गुरु रामदास जी, जिसकी नाम में रुचि नहीं होती उसकी यमराज में जरूर रुचि करनी पड़ेगी। यमराज में मतलब यमपुरी में, समझ लीजिए इशारा। जिसके मन में नाम के प्रति संदेह है कि अरे क्या होगा नाम जप से, इसका मतलब उसे घोर नरक यंत्रणा भोगनी है। इसलिए अति आदर के साथ मेरी बात मान लो, मन लगाकर पूरा का पूरा समय नाम जप में दो। सेवाएं करते हुए नाम जप, मुख से नाम लो और शरीर से चेष्टाएं करो अपनी गृहस्थी विरक्ति की जो सेवाएं। जो ब्रह्म ज्ञान की केवल बातें बनाता है, बहुत समर्थ महापुरुष, इसलिए सबको ब्रह्म ज्ञान की केवल बातें करता है, बातें बनाता है, लेकिन उसमें स्थिति नहीं है, वो पापी पुरुष है।
समर्थ गुरु रामदास जी की वाणी। जो ज्ञान की बातें केवल बघाड़ता है, स्थिति नहीं है, वो पापी पुरुष है, क्योंकि मन ही मन वो पापाचरण की बातें सोचेगा और शरीर से पापाचरण करेगा और वाणी से ज्ञान की बातें बघाड़ेगा, वो पापी है। ऐसे मनुष्यों की बड़ी दुर्गति होती है। पीछे कहा विद्वान है, ज्ञान है, आचरण ठीक नहीं है तो क्या बना, बोले ब्रह्म राक्षस। मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये बालक है कि जवान है कि बूढ़ा है, उदार है कि कंजूस है, मूर्ख है कि ज्ञानी है, सबके शरीर का नाश करती है। मृत्यु सुंदर से सुंदर, असुंदर से असुंदर, सबका नाश करती है। इसलिए पुण्य पुरुष वही है, हरिदास वही है, नाम जापक वही है, कीर्तनकार वही है, जो मृत्यु आने के पहले ही शरीर को छोड़ दे, शरीर का राख छोड़ दिया, देह रहित विदेह स्थिति। इतना नाम जप करो कि मृत्यु आने के पहले ही शरीर राख खत्म हो चुका है। संदेह मत करना हमारी बात में, मृत्यु लोक में जन्म लिए हो तो मरोगे। यहां जो पैदा हुआ वो मरेगा, चाहे कोई भी हो। इसलिए मरने के पहले स्थिति प्राप्त कर लो, नाम जप के द्वारा वो प्राप्त होगी। भगवान हलवा पूड़ी नाना प्रकार के पदार्थों के भूखे नहीं हैं, उनको केवल भाव चाहिए। भाव से ही वो भोग पाते हैं, भाव पर ही वो रीझते हैं, भाव से ही वो प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भाव प्रकट होता है भजन से, जितना भजन करोगे उतना ही भाव। ये तुम्हारा जीवन एक रत्नों के समूह का संदूक है, खोल लो रतन। वो रतन है हर श्वास में नाम जप करना, ईश्वर अर्पण जीवन, नाम जप। तो एक से एक दिव्य ज्ञान के रतन, भक्ति के रतन स्थितियां आ जाएंगी। और यदि इन श्वास रूपी रत्नों को भोगों में नष्ट किया तो जिस आनंद के लिए मानव देह मिलेगा उससे वंचित रह जाओगे। मेरी बात मान लो, केवल ये मानव देह ही भगवत आनंद प्राप्ति के लिए, इसलिए कमर कस लो, ईश्वर के लिए कमर कसो, संसार से निराश हो जाओ, संतों का संग करके भावुक बनो और जगदीश्वर को तुम संभालो। सुमिरन तो जगदीश्वर तुम्हें संभाल लेंगे। भावुक भक्त को भगवान अपनी गोद में रखते हैं। वासना के कारण ही तुम्हें बार बार जन्म मरण मिला है। उपासना से नष्ट कर दो अपनी वासना को। विषय चिंतन करते हुए मरोगे तो घोर दुर्गति होगी, हरि चिंतन करते हुए मरोगे तो सदगति हो जाएगी। ईश्वर पर विश्वास रखो, हरि की कथा सुनो, धन्य हो जाओगे। हरि की कथा सुनने से प्रीति और नित्य नई नई भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ने की वृत्ति मिलती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जिस जगह पर रोज हरि कथा होती है वो महातीर्थ हो जाता है। इसलिए जहां कहीं भी हरि कथा हो रही हो, ऐसा सुनने को मिले तो दौड़कर आलस्य, निद्रा, स्वार्थ का त्याग करके हरि कथा में जाकर सबसे अपने को नीच समझ करके बैठो। सबसे अपने को नीच समझ करके जहां भगवत चर्चा सुनने को मिले दौड़ो, जहां जहां पीर की बात सुने खोजत तिन गैनन। जिस परमेश्वर ने तुम्हें यहां भेजा है, अखिल ब्रह्मांडों का वो स्वामी है। यदि मानव देह लेकर उसको प्राप्त नहीं किया तो तुम जानना अपना जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए मेरी बात मान लो, शाश्वत अशाश्वत का भेद जान जाओगे यदि नाम जप करोगे। ये जितनी भी कलाएं और विद्याएं प्रकट की जाती, सबका उद्देश्य केवल उदर भरण के लिए सीमित हो जाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता जो केवल रुपया कमाने के लिए है।
अगर ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, जीवन मुक्त नहीं हुए, तो ये सब पेट भरने का धंधा है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी, ये निरर्थक उदर भरण की विद्या ज्ञान विज्ञान है, पेट भरने का, देश संरक्षण का, भोग विलासिता का। पेट भरने की विद्या को सद्विद्या नहीं कहते, पेट भरने की विद्या को ज्ञान नहीं कहते, अपितु सर्वव्यापक परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की प्राप्ति के लिए विद्या है, ज्ञान है, उपदेश है। हे सज्जनों, सावधान होकर इस विद्या का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करो। सत्संग, प्रवचन, कथा, वार्ता, ये भगवत प्राप्ति के लिए, पेट भरने का धंधा नहीं है। धन्य है वो नरदेह जो इसको प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। श्री संत तुकाराम जी महाराज, श्री हरिजू से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करें? तुकाराम जी महाराज, बस हरि मिलने में जो बाधा है वो आशा और तृष्णा है, इसको खाली कर दो। कोई आशा नहीं, कोई भोग वासना नहीं। कैसे खाली होगी? अरे है ना समर्थ हरिजू का नाम। देखो वही बात, यदि तुम हाथ में मोक्ष चाहते हो तो हरिजू का नाम है ना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अनीति, बहुत ध्यान से सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये बात सुन के। यदि तुम अनीति करोगे, अन्याय करोगे, पापाचरण करोगे, व्यभिचार करोगे और हरि नाम जप करोगे, तो मैं कहता हूं नरक में गिरोगे, नरक का कीड़ा बनोगे। तुकाराम, गलती हो गई, संभाल कर चल रहे हैं, फिसल गए, नाम जप कर रहे हो, निकल जाओगे। लेकिन नाम हरि हरि, पाप का नाश हो जाएगा। मनमानी पापाचरण कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी भोग भोग रहे हैं, और बोले हरि हरि हरि। तो कह रहे, मैं कह रहा हूं, तुकाराम जी कह रहे हैं, नरक गिरोगे, नरक में कीड़े बनोगे, नरक के कीड़े बनोगे। इसलिए होश में, मुंह काला कर दिया जाएगा, अंधेरा फैल जाएगा तुम्हारे हृदय में, मिट्टिया मेट हो जाओगे यदि हरि नाम लेकर पापाचरण का व्यापार बढ़ाया। ये भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसके बल से पाप करना थोड़ी है। बहुत बहुत सावधानी की बात करें। स्वांग बनाने से भगवान मिलते हैं क्या? अरे निर्मल चित्त की पुकार से भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाकर केवल पेट भरने का धंधा, अंत में केवल आह मिलेगी तुझे। तुका कहता है तुझे अंत में केवल आह मिलेगी। अरे अंधे, तुझे अंत में केवल आह मिलेगी, हरि नहीं मिलेंगे। स्वांग बनाता है, नाटक करता है, केवल उदर पोषण के लिए नाम का प्रयोग करता है। पाप न हो, पाप बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हरि नाम है ना। जहां कोई वाद विवाद नहीं, जहां कोई छल कपट नहीं, श्री हरि की शरण में हो गया है, उसका बेड़ा पार हो गया। तुकाराम जी कहते हैं, जिसका भाव हरि देखते हैं उसके अनुसार अपनाते हैं या दूर कर देते हैं। दोनों बात देखना, जिसका जैसा भाव देखते हैं अपनाते हैं या दूर कर देते हैं। बड़ा कृपालु है मेरा विठ्ठल, दास को बहुत सुख देता है, पर दास को, छली कपटी पाखंडी नाटक करने वालों को नहीं। स्वांग नहीं, ऊपर लिखा है, स्वांग बनाने से कोई भगवान मिलते हैं। स्वांग बनाया उधर पोषण के लिए, रुपया पैसा के लिए, से अंत में केवल आह मिलेगी, दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। जहां नाम की जयघोष होती है वहां भगवान के पार्षदों का पहरा रहता है, भय नाम की चीज नहीं। जय जय श्री राधे। जहां नाम की जयघोष होती, श्री हरि के रंग में सर्वभाव से रंगे हुए हरि दासत्व की ठसक में जन्म लेना धन्य हो गया। जिनका नाम समस्त पापों का नाश करता है, महालक्ष्मी जिनकी दासी हैं, जिनके एक इशारे से
ये समुद्र, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये प्रकट हुए हैं, वो मेरा विठ्ठल है, वो मेरा प्रभु है। तुका कहता है सनकादि जिनका ध्यान करके उन्मत्त रहते वो पांडुरंगा मेरा है। तुका कहता है जिनका नाम विठ्ठल है वो मेरा मुख सदैव मीठा ही रखते हैं। कितना नाम मीठा लगता है। विठ्ठल का नाम संकीर्तन मेरा जीवन है, विठ्ठल का नाम मेरा सर्वस्व है। तुका कहता है नाम ही तप है, नाम ही दान है, नाम ही बड़ा अनुष्ठान है, नाम ही महातीर्थ है, नाम ही व्रत है, नाम ही सत्य है, नाम ही सुकृत है, नाम ही धर्म है, नाम ही कर्म है, नाम ही नित्य नियम है, नाम ही महायोग है, नाम ही यज्ञ है, नाम ही ध्यान है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही श्रवण है, नाम ही मनन है, नाम ही निधिध्यासन, नाम कुलाचार, नाम विचार, नाम ही निर्धार, नाम के अतिरिक्त कोई नहीं। इसलिए मैं सबसे बड़ा धनी, मेरे पास नाम रूपी धन है। मेरी दृष्टि पांडुरंगा के मुख पे रहती है, इसीलिए सारे सुख मेरे पीछे लौटते रहते हैं। तुकाराम जी कहते पकड़ो महापुरुषों की बाणी। ये पंडरीनाथ हर समय मुझे सुख में नहलाते, भिगोते रहते। ए पांडुरंगा, तेरे से मिलने की त्वरा मेरे हृदय को खींचती रहती है और मैं हर समय पुकारता रहता हूं। हे हरि, तेरे नाम कीर्तन में अपार सुख मिलता है। सदैव भगवान के धाम गए महाभागवत। श्री तुकाराम जी के लिए सबके देखते देखते विमान आया और सबको प्रणाम करके जय जयकार करते हुए विमान पर चढ़ के सदैव भगवत धाम गए। ये नाम कीर्तन का प्रभाव। हे हरि, तेरे कीर्तन में अपार सुख है। जहां चार भक्त मिल गए, नाम कीर्तन हो रहा, तो वहां हरि रुक नहीं सकते। वहां आते तो त्रिवेणी हो जाती, भक्त, नाम और हरि। ये जहां त्रिवेणी होती है वहां किस सुख की कमी होती है? भक्त का संग, नाम कीर्तन, तो वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। कथा रूपी प्रयाग में जो निरंतर गोते लगाते रहते हैं, उनका जीवन अमूल्य हो जाता है। जहां ये तीनों लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं, ऐसा हरि कथा सत्संग, कोई भी नर नारी उसमें बैठ जाए तो अनायास पांडुरंगा उसे तार देता है। ये सत्संग की मर्यादा है कि जो रोज सत्संग सुनते हैं भगवान उन पर कृपा करते हैं। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं भगवान देखते हैं कि रोज ये सत्संग में आता है, मेरे लिए आता है, इसलिए पांडुरंगा उसे तार देते हैं, भगवान उसे तार देते हैं। हरिकथा गाने वाला, हरिकथा सुनने वाला और हरिकथा में गोता लगाने वाला डूब गया। ये सब महापवित्र है। ये आत्मोद्धार इससे बढ़कर के और कहीं नहीं। अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। पकड़ लो ये सब महापुरुषों की बाणी। ये नाम मुझे सदा सदा के लिए निर्मल अपार सुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे हरि की लीला की समाधि में डुबो देता है। देखो, अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन करके हम लोगों के लिए दे रहे हैं। ये नाम पहले तो बताया, अमृत का बीज क्या है? नाम। अमृत तत्व का सार क्या है? नाम। गुह का गुह क्या है? नाम। ये मुझे सदा सुख में डुबोए रहता है। ये निर्मल महासुख प्रदान कर रहा है। ये नाम मुझे समाधि में डुबो देता है, हरि लीला चरित्र में डुबो देता है। नाम के बल से लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा, काम, इन सबको रफू चक्कर होते देखा है।
तुकाराम जी कह रहे अपने हृदय से रफू चक्कर होते, भागते देखा है। पांडुरंगा ने इनकी ऐसी पिटाई की, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा माया सब मेरे हृदय से भाग गए नाम के प्रभाव से, और अपने रंग में रंग डाला। हम विट्ठल के लाड़िले हैं, ये नहीं कि हमारे विट्ठल लाड़िले, हम विट्ठल के लाड़िले हैं। हम ठसक में रहते हैं, हमसे काल भी भयभीत होकर कांपता है। हमसे तुकाराम जी कह रहे सत्य मानना, मैं नारायण की शपथ खा करके कहता हूं, जहां भी बैठता हूं वही खेलता है पांडुरंगा। चाहे मैं भोजन कर रहा हूं, चाहे बैठा हूं, चाहे खेल रहा हूं, कभी मेरा संग नहीं छोड़ता। पर हर समय में राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, यही माला गूंथ करके हृदय से चलाता रहता हूं। श्वासों की माला ये हमारी चलती है। मेरा आसन, मेरा शयन, मेरा भोजन, मेरा गमन सब विट्ठल के संग होता है। अगर नाम चल रहा है, सुमिरन चल रहा है, तो आपका भी ऐसा ही जीवन है। तुका जी कहता है कि ये गोविंद अखिल विश्व में भरा हुआ है, मेरे को अनुभव हो रहा, मेरा गोविंद भरा हुआ है। नाम संकीर्तन केवल साधन ही नहीं है, ये साध्य है, बहुत सरल। जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य इस नाम संकीर्तन में है। इसको करते हुए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। स्वयं परमात्मा तुम्हारे घर चलकर आ जाएगा यदि नाम कीर्तन नाम जप कर रहे हो। चित्त को एकाग्र करो और प्रेम से उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, बोलो राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव। श्री तुकाराम जी कह रहे बोले राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव, फिर देखो प्रेम से जपो, प्रेम से उनका कीर्तन करो। फिर दोबारा बोले मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं कि मेरा एक शब्द भी मिथ्या नहीं है। सब साधनों में सबसे सुगम महामहिम, समस्त वैभव को चाहे पारमार्थिक हो चाहे लौकिक हो हस्तगत करना हो तो नाम कीर्तन और नाम जप करो। ये शपथ खा के क्यों कहा? क्योंकि हम लोग बड़े अविश्वासी हैं। ऐसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो, मेरी शपथ है तुम्हें कृष्ण के गुणों का गायन करो, कृष्ण का सुमिरन करो। मेरी सो सब कुछ बन जाएगा, ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। सेवक जी कह रहे गोविंद दुहाई भाई जो न सेवो श्यामा हरि, तुम्हें गोविंद की कसम है जो श्यामा श्याम की सेवा न करो, भजन न करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, गजब की बात है। अपने इष्ट की शपथ मतलब हद है। अब अगर इन महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए तो हस्तगत है, इस लोक परलोक का जो सुख चाहो प्राप्त हो जाएगा। तुम केवल नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। मैं विट्ठल की शपथ खा के कहता हूं, लोक परलोक की जो चीज चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। इंद्रियों की अभिलाषा मिटाना, मन को शांत कर देना, ब्रह्मानंद में डुबो देना, ये सब पवित्र कार्य नाम के द्वारा होता है। तुका कहता है वही भोजन स्वादिष्ट है जिसमें विट्ठल का उच्छिष्ट है, वही चर्चा स्वादिष्ट है जिसमें विट्ठल की चर्चा है। विट्ठल के बिना सब रूखा। क्या माता से बच्चे को यह कहना पड़ता है कि मुझे संभालो? यह माता की जिम्मेवारी है कि वो बच्चे को संभाले। वो संभालती है, अपनी छाती से लगाए रहती है। ऐसे ही मैं क्या विट्ठल से कहूं मुझे संभालो? वो मेरी मां है, संभालेगा। करो सदा तिल के रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। मैं क्यों सोच विचार करूं? मैं क्यों अपने सिर पर भार लूं? मेरी मां विट्ठल है ना, वो देखेगा। अरे बिना मांगे बिना विचारे मां अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, संभालती है। बच्चा तो खेल खेलने में
आसक्त है, ऐसे ही बस मुझे इस ठसक में पड़े रहना है। हमारे माई श्यामाजू को राज वो कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, वो सब देख लेंगे पक्का। इतना अभी हम संतों से यही कह रहे थे ऊपर, ए भाई ये बादशाहों का मार्ग है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछो न चाहिए और साहन के साथ। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, और कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। हृदय में अपार आनंद, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, क्यों? कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। बस एक ही चूक हो रही है, इसीलिए साधु भक्त भगवान के मार्ग का पथ एक लाखों में अलग दिखाई देगा, लाखों में अलग, भगवत पार्षद अलग दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। इसलिए बहुत सावधान, दोषों वाली बातें त्यागो और मस्त हो जाओ। एक जन्म केवल प्रभु को दे दे, एक जन्म। भैया आपसे बढ़कर कोई बलवान नहीं। सच्ची मानो, आप अपने को केवल जगाओ, जागृत करो अपने को। अभी सो रहे हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। क्यों? बहुत बड़े के हो और है कौन है? एक शीशे के मकान में आप खड़े हो जाओ, उसमें हजारों आप दिखाई दोगे। आप जैसे करोगे, जैसे जैसे वैसे उसमें होगा। बिल्कुल ऐसे समझो आज भी ये पूरा मायाकृत नानात्व तो केवल आपसे ही है, केवल आपसे। चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, चाहे ऐसे कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं। बस ये भ्रम बहुत बड़ा बैठ गया है। भैया पहचानने वाला कंगन हो, चाहे हार हो, चाहे नथ हो, चाहे कुंडल हो, चाहे करधनी हो, वो ये जानता है कि सोना है, सब में सोना है। ऐसे ही सब में वो है परमात्मा, उसके सिवा कोई नहीं। हजारों मिट्टी के पात्र बने, कोई घड़ा बना, कोई सकोरा बना, कोई, लेकिन है क्या? मिट्टी। ऐसे केवल परमात्मा, केवल परमात्मा ही वो है। माता से बच्चे को कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ये जब ठसक आ जाएगी तो मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। बड़ा मस्ती का मार्ग है, पर वो भरोसा नहीं है ना। 12 बज गए, 1 बज गए, अभी तो नहीं, पता नहीं प्रभु लावे कि ना लावे, इसलिए चलो कहीं व्यवस्था करते हैं। बैठ जाओ भरोसे पे, फिर देखो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये सिद्ध वचन है, भरोसा कर लो। बोले क्या हम तो बैठे रहने की नहीं कहते, करो, लेकिन कर्म फल में आप समत तो रख लो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये संसार मार्ग में चलने वाले। लेकिन परमार्थ मार्ग में चलने वाले के लिए तो ये भी नहीं, दृढ़ भरोसा। इनकी गरज होगी तो करेंगे, गरज होगी। जिसने ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड बना दी, तुम्हारी छोटी सी बात पूर्ण करने में कोई है मंगल विधान, इसीलिए वो पूर्ण नहीं कर रहा। मांगो मत, वो मां की तरह बहुत दुलार करने वाला है। तुकाराम जी कह रहे, खेल खेलने में मगन बच्चा मां को भूल सकता है, लेकिन मां कभी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। ऐसे प्रभु हमें ध्यान करते, प्रभु हमारा दुलार करते। इसीलिए ऊपर कहा था, मैं विट्ठल का लाडला हूं। ये केवल अंदर बैठालने वाली बातें हैं। मैं अपने प्रियाजू का लाडला हूं, वो तो हमारी लाडली है ही है, मैं भी प्रियाजू का। हाँ, ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? ऐसे कैसे कोई? प्रियाजू ने हमको अगर दुख दिया है तो हम लाख बार उसी दुख को सुख मानकर सहेंगे, क्योंकि उन्होंने विधान करके दिया है। भगवान, तुकाराम जी कह रहे, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते हैं, वो मांगे भी तो नहीं देते हैं। जिन महापुरुष की बात हो रही, सदैव भगवान के धाम गए, कभी कभी आते थे घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं होता था। पत्नी भी थी, परिवार, लेकिन खाने को भी नहीं होता। तो कह रहे ना, भगवान अपने भक्त को प्रपंच नहीं देते, झंझटों से अलग रखते हैं। भगवान क्यों नहीं देते? क्योंकि जानते हैं वैभवशाली हो जाएगा तो ये भूल कर जाएगा,
ये वैभवशाली हो जाएगा तो भूल कर जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए बड़े कृपालु। और गुणवती स्त्री इसलिए नहीं दिया कि आसक्ति हो जाएगी, बहुत कठोर स्वभाव की थी, बहुत कठोर स्वभाव की, इसलिए कर्कशा स्त्री दी। तुकाराम जी के वैभव नहीं दिया कि फंस ना जाए। कितने कृपालु हैं। ऐसे सुदामा जी ने भी जब चले भगवान तो ऐसे चले थे, तो सोचा कुछ असरफियां तो लिए ही होंगे, तो कुछ जाके अन्नादि खरीद के पत्नी को दे देंगे कि भाई लोग द्वारिका गए थे तो 10-5 दिन का भोजन तो हो ही जाएगा। भगवान ने कहा इधर से चले जाना और आगे मुड़ जाना। सुदामा जी ने कहा हमें पता है हम आए हैं, जाओ आप, हमें पता है, हम सब कपड़े और उतरा लिए थे जो पहनाए थे ना राज परिवार के कपड़े, वही पुरानी लटी फटी, कि रास्ते में कोई आपको परेशान न करे। से बोले हाँ बड़ी कृपा है। और एकांत में जाके बहुत आनंदित थे कि मेरा मित्र कितना कृपालु है, एक भी पैसा नहीं दिया कि ये कहीं दरिद्र सुदामा धन आदि के लोभ में आकर मेरा चिंतन न छोड़ दे। मेरा मित्र कितना कृपा। गदगद होते हुए जब पहुंचे तो फिर दिखाओ इसे जैसे द्वारिकापुरी। बोले हमें लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए, फिर आए। बोले भैया ये नगरी कौन सी? बोले सुदामापुरी। द्वारिकापुरी तो नहीं, वो तो बहुत पीछे। पहले देखा उनकी पत्नी दासियों के साथ हाथ जोड़े सुदामा जी। वो बोले प्रीतम, तो उनका नहीं तुम भूल कर रही हो, तुम्हारा मतलब कहाँ इतना सब। हमारी तो पंडिताई ने जो थी वो एक किसी तरह फटे पुराने कपड़े से तन ढके हुए थे। तब उन्होंने कहा प्रभु आप द्वारिका गए थे, वो सब द्वारिकाधीश का। तो उनका अच्छा ऐसी लीला है, फिर भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे अंदर है तो तुम इसको भोगो, मैं तो भिक्षावृत्ति से ही अपने श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर। सुदामा जी ने सुदामापुरी का भोग नहीं किया, वो वैसे ही भिक्षा को जाते थे, जो मिलता तो पाते नहीं, तो ऐसे निरंतर कृष्णाकार। तो ये श्री तुकाराम जी कह रहे मुझे ये प्रपंच वैभव इसलिए नहीं दिया कि कहीं से गर्व ना हो जाए, कहीं ये मेरे को भूल ना जाए। और कर्कशा पत्नी इसलिए दी कि कहीं आसक्ति ना हो जाए। मेरा कितना कृपालु विठ्ठल है। तुका कहता है ये सब मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, मुझे बहुत चाहता है, विठ्ठल बहुत प्यार करता है। यह भक्त की सोच। कीर्तन मेरा जीवन है, कीर्तन हरि का स्वरूप है, इसलिए मेरी बात मान लो, प्रेम से झूमो, नाचो, कूदो। अरे ये नाच कूद कर दे भाव मिटा दो और राम कृष्ण हरि ऐसा बोलो। लौकिक व्यवहार छोड़ने का काम नहीं, लौकिक व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तुकाराम जी कह रहे ये बन बन स्वांग बना करके घूमने से कुछ नहीं होगा, ये भस्म रमाने से, दंड धारण करने से कुछ नहीं होगा। जितना निरंतर स्मरण करोगे, नाम कीर्तन करोगे, उतना ही लाभ होगा। इसलिए जहां हो, जो कर रहे हो, धर्म पूर्वक करो और नाम कीर्तन करो। सच्चा ज्ञानी वही है जो विठ्ठल विठ्ठल जपता है। चराचर जगत स्वयं विठ्ठल बना हुआ है। इसकी अनुभूति करने के लिए संत चरण रज का सेवन करो। तुका कहता है संत चरण रज का सेवन करो, वासना का बीज ही भस्म हो जाएगा संत चरण रज से। तब नाम में रुचि होगी, घड़ी घड़ी सुख का बाढ़ आएगी, कंठ प्रेम से गदगद हो जाएगा, नैनों से नीर बहेगा और जबान से निकलेगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। सबसे अलग रहो, मन मत मिलाओ, अपने विश्वास को केवल ईश्वर के प्रति खोल खोल, आंखें खोल, मेरी बात समझ, आंखें खोल, नहीं खोला तो समझ ले तू अपनी मां की कोख को केवल पत्थर की तरह वजन बढ़ाने वाला हुआ। यदि मेरी बात नहीं मानी तो क्या तू अपने जीवन को व्यर्थ खोना चाहता है? क्या तू मानव जैसी देह निधि है, इसको सार्थक नहीं करना चाहता? अगर सार्थक करना चाहता है तो मेरी बात मान ले, नाम जप कर,
पर नारी का स्पर्श भी मत कर, नहीं तेरे भाग्य का ह्रास हो जाएगा। केशव से जुड़, जैसे पानी से अलग मछली तड़पने लगती है, ऐसे तू नाम छूटने पर व्याकुल हो जा। हे पांडुरंगा, अब धैर्य नहीं। जब ऐसा पुकारा तो आ गए मेरे पांडुरंगा। सामने देखा गरुड़ पर पांडुरंगा विराजमान है, चार भुजाएं, चूंकि द्वारिकाधीश का मुकुट कुंडलों की दीप्ति करोड़ों सूर्यों के तेज को लोप कर रही है। मेघवर्ण श्याम शरीर, बहुत सुंदर, वैजयंती माला धारण किए हुए, कौस्तुभ मणि पीतांबर दमक रहा है, दसों दिशाएं प्रकाशमान हो गई। आकर बोले, ए तुका, चल हमारे साथ। मैं तो नाच पड़ा, मेरे घर के आए हैं, बैकुंठवासी आए हैं, मेरे घर के आए हैं। बस मेरा हाथ पकड़ा और अपने घर ले गए। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि मेरा आखिरी राम राम, आप तुम्हारी सबकी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरा जन्म बंधन टूट गया, मेरा हरि आया, मुझे हाथ पकड़कर विमान पर बैठाया और अब मैं अपने घर को जा रहा हूं। सबसे विठल 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 विठल। ऐसे तुकाराम जी सदैव भगवान के धाम को गए। इसलिए हम सब इन महापुरुषों की वाणियों का जो श्रवण कर रहे हैं, इसका परम लाभ, नाम, निरंतर नाम जप करते रहो। और इसी जन्म में हमारे प्रियालाल आवे, बोल चल हमारे साथ चल। ऐसे ही होगा, पक्का होगा। जैसे तुकाराम जी को उनके इष्ट मिले, ऐसे हर नाम जापक को प्रभु मिलते हैं। बस एक भरोसा हो जाए, एक ही जगह हमारा मन लग जाए, एक आराध्य देव की सिवा हमारे मन की कोई गति न हो, यही जीवन भर हमें करना है। अगर ये कर ले गए तो वो बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपाल। अगर हमको मिलना न होता तो संयोग न बैठालते, संयोग बन गया, इसका मतलब मिलना है। खूब निरंतर नाम जप करो, हमारी प्रार्थना मान लो, एक श्वास भी खाली न जाए। ऐसा नाम को पकड़ो, फिर आप देख लो लोक परलोक सब सुधर जाएगा। मान जाओ हमारी प्रार्थना, जो चाहिए सब मिल जाएगा, और ना चाहिए तो निहाल हो जाओगे। पर लगो, नाम में लगो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।